हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस और उसके प्रॉपर्टीज पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है। आप पे क्वेश्चंस यहाँ ऊपर लिखे हुए होंगे। ठीक है। और हम उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है, स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस है, वो किस में प्रोड्यूस होता है। बेटा कॉन्सेप्ट जान लो कि क्या होता है चार्जेस जब स्पीड उसका जीरो हो, और जब चार्जेस में वेलोसिटी हो, और जब एक्सलेशन हो। ठीक है। मान लो ये चार्ज हमारा क्यू। ठीक है। अगर ये रेस्ट में रहेंगे, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी में रहेंगे, और अगर इसका एक्सलेशन में रहेंगे, अर्थात कांस्टेंट नहीं होगा और एक्सलेशन होगा। ठीक है। अगर रेस्ट में होंगे, अगर चार्जेस रेस्ट में होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली प्रोड्यूस करेंगे, ओनली। ठीक है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेंगे। और अगर एक्सलेशन हो उसके पास, या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, तब वो प्रोड्यूस करेंगे ईएम वेव। ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि जब जब कोई भी चार्ज स्टेशनरी में हो, रुका हो में हो, रेस्ट में हो, तब वो क्या प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। तो उस टाइम हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 सही। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। ठीक है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। जी हाँ, बिल्कुल सही। चलिए देखते हैं। ठीक है। एक प्रोटॉन, जो प्रोटॉन का चार्ज है उसको हम पॉजिटिव में लिखते हैं, पॉजिटिव क्यू। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्जेस को हम लिखते हैं नेगेटिव में। ठीक है। अर्थात चार्जेस तो सेम है, चार्जेस सेम है, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है। मैग्नीट्यूड क्या है इसका? मैग्नीट्यूड इसका सेम है, लेकिन चार्जेस अलग अलग है, एक में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव है, इसलिए एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। दूसरा बात क्या है, पॉइंट नंबर 1, दूसरा बोला है क्या कि चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज कंजर्व। जी हाँ, क्वांटिजेशन में चार्ज में, क्वांटिनाइजेशन चार्ज बोलता है कि टोटल नेट चार्ज ऑफ बॉडी में हमेशा टाइम के साथ कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3। बोला क्या, एक पार्टिकल जिसका चार्ज जीरो हो लेकिन उसका मास नॉन जीरो हो। हाँ, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। आप बात करते हैं न्यूट्रॉन। किसके बारे में? न्यूट्रॉन के बारे में, जिसका चार्जेस क्या होता है? जीरो चार्ज होता है, लेकिन मास कुछ ना कुछ होता है। ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट बारे में। फोर्थ पॉइंट क्या बोला है कि एक पार्टिकल है जिसका जीरो रेस्ट मास हो, भाई साहब जीरो रेस्ट मास हो, और उसके पास नन जीरो चार्ज हो। कैसे नन जीरो चार्ज? अर्थात प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इसमें चार्ज नन जीरो है, पॉजिटिव है एक में नेगेटिव है, लेकिन इसका मास तो है और इसका भी मास है। इसका मतलब बेटा एक जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, इसका आंसर हो गया 4। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 3,
क्या बोला है कि द इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोला बेटा? यूनिफॉर्म मोशन, अर्थात वेलोसिटी क्या हमारा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन। तो क्या प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा? हम लोग पहले भी देखा था बेटा कि अगर कोई भी चार्ज रेस्ट में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, अगर कोई भी चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तब वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है 3 कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एक बार और लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 क्या बोला बेटा कि व्हेन अ ग्लास रोड, जब एक ग्लास रोड को, ठीक है, मान लो एक ग्लास रोड है, ठीक है, इसको हम रब करते हैं कोई भी सिल्क से, मान लो सिल्क है, इसमें हम रब करेंगे, ठीक है, इसको रब करें, मान लो इसको यहाँ लिखा है, यहाँ रब किए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा बेटा? एक कॉन्सेप्ट जान लो, ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसी को बोलते हैं न्यूक्लियन। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, इसके चक्कर लगाते हैं। ये पढ़ना है कॉन्सेप्ट हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, बोर्स मॉडल आया था उस टाइम बताया गया था। ठीक है, तो इस तरह रिवॉल्व करते हैं। जब इसको रब करते हैं बेटा, जब इसको रब करते हैं तो जो बाहर का इलेक्ट्रॉन, बाहर में क्या हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा क्या प्रोटॉन, तो प्रोटॉन तो बाहर नहीं जाएगा, बिकॉज न्यूक्लियस में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन यहाँ पे है, ठीक है, ये तो नहीं जाएगा। अब यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से निकल जाएगा, जो हमारा ग्लास रोड है, ठीक है, वो वहां से क्या होगा कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इसमें आ जाएगा। मान लो कोई भी सिल्क है, तो जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आ जाएगा, लेकिन प्रोटॉन मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्या कि गिव इलेक्ट्रॉन टू सिल्क। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इफ इन मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप क्या बोलता है कि जो मिनिमम चार्ज होता है ना, मिनिमम चार्ज उसको बोलते हैं क्वांटा। ठीक है, क्वांटा कितना होता है? 1 क्वांटा इक्वल टू, यही होता है 1 क्वांटा इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये हमारा किसने दिया था? मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इससे निकला था कि जो हमारा 1 क्वांटा का चार्ज होता है हमारा इतना होता है। ठीक है, मिनिमम चार्ज। तो इसमें पूछा है कि 8 कूलम दे दिया है, 12 कूलम दे दिया है, 20 कूलम दे दिया है, तो बोला है कि क्वांटा ऑफ चार्ज कितना होगा, क्वांटा ऑफ चार्ज कितना होगा बेटा? इसमें हम लोग पढ़े थे क्वांटाइजेशन चार्ज में Q इक्वल टू एन ई प्लस माइनस एन ई। ठीक है, और जो एन है ना, एन हमारा हमेशा 0 1 2 0 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन मान लो, ठीक है, 1 2 3 4 इसके फॉर्म में होगा, ना ही फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, ना ही कोई पॉइंट वगैरह के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो पूछा है कि मिनिमम जो क्वांटा क्या होगा, क्वांटा हमारा मिनिमम चार्ज है, कि मिनिमम चार्ज इसमें कितना होगा। अब बात करते हैं 8 कूलम, 12 कूलम और 20 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे 1 से डिवाइड करो तो 1 भी हो सकता है, ठीक है, बिकॉज 1 सबसे कट जा रहा है। अब बात 2 से डिवाइड करो, 2 भी हो जाएगा, इसमें 4 आ जाएगा, इसमें 6 आ जाएगा, और इसमें 10 आएगा, ये भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड करते हैं 3 से, 3 तो डिवाइड किसी में नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, इसमें नहीं होगा। अब 4 देखते हैं, 4 को डिवाइड करते हैं 2 3 5, डिवाइड तो सब में हो जा रहा है, लेकिन हमारा ऑप्शन कौन कौन हो सकता है? क्वांटा हमारा हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 4 हो सकता है।
क्वांटा मीन्स क्या है, मिनिमम पॉसिबल, ठीक है, मिनिमम पॉसिबल इंटर जो इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई हो, ठीक है, मिनिमम। तो यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम, मिनिमम ऑप्शन में दिया है 8, 4, 12 और 20, तो मिनिमम क्वांटा कौन सा हो जाएगा, क्वांटा मिनिमम 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 होगा। अगर क्वेश्चन में 1 या 2 दिया होगा, अगर क्वेश्चन में 1 या 2 दिया होगा तो हमारा 1 और 2 भी आंसर हो सकता है। अगर ऑप्शन में 1 कूलम दिया है, 1 माइक्रो कूलम, तो हमारा 1 माइक्रो कूलम ही आंसर सही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ गया बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या हुआ इसका, ऑप्शन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, फिर से वही क्वेश्चन है, उसी पे कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ठीक है। क्या बोला है कि इसमें मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट में कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। मिलिंगस उसमें क्या आया था, मिलिंगस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या आया था, Q इक्वल टू एन ही, जिसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोला गया था इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एन होता है ना, एन एन का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार के हो सकते हैं। अब मान लो तुम ही एक इंसान हो, ठीक है, अगर तुम बोलोगे, कभी बोल सकते हो कि 1.5 इंसान है, 3/2 इंसान है, 4/5 इंसान है, 4.2 इंसान है, ऐसे नहीं बोल सकते हो। हाँ, अरे वो लड़का है, 1 लड़का था, 2 लड़का था, 3 लड़का था, 4 लड़का था, इस तरह बोल सकते हो। उसी प्रकार चार्ज भी, जो हमारा चार्ज है, उसमें चार्ज भी हमारा एक इंटीजर के फॉर्म में होता है। एक चार्ज होगा 1 माइक्रो कूलम या 2 माइक्रो कूलम, 3 माइक्रो कूलम या फिर 4 कूलम, 5 कूलम, इस तरह के इंटीजर में होगा, यानी कि पॉइंट में होगा, ठीक है, पॉइंट में कभी भी नहीं होगा। चलिए बात करते हैं, वही दिया था मिलिंगस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में, वही पता लगा था। अब बात करते हैं, ऑप्शन क्या है, 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, 6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, 10 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब ये जो कूलम कूलम दिया है, हमारा क्या चार्ज दिया है, ठीक है, क्यू का वैल्यू दिया सबका, क्यू क्यू क्यू। अब इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, जिसमें एन का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 ये सब आया, तो ये हमारा ऑयल एक्सपेरिमेंट है, मिलिंगस का ऑयल एक्सपेरिमेंट में प्रूफ हो गया, ठीक है, ऐसा चार्ज पॉसिबल हो सकता है। अगर इसमें 1, 2, 3, 4, 5 नहीं आया तो मिलिंगन एक्सपेरिमेंट में वो फेल हो जाएगा, ठीक है। चलिए पुट करते हैं, एन इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय ई, डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे, सबको कॉमन ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, इसको कॉमन ले रहा हूँ, बिकॉज ई का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19, तो ये तो ऐसे भी सब में कट जाएगा, ठीक है। तो इसमें 1.6 10.6, इसमें देखो किसी में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसा किसी में भी नहीं है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह के फॉर्म में आ रहे हैं। इसका मतलब कि ये तीनों मिलियकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में फेल हो गए, ठीक है। तो ये सारे नहीं हो सकते हैं, ठीक है, ये सारे नहीं हो सकते हैं, इसका आंसर 4 हो जाएगा। बात करते हैं बेटा, लिखा है कि वन क्वांटम ऑफ चार्ज शुड बी लीस्ट बी इक्वल, मतलब सबसे कम एक क्वांटम लिस्ट मतलब मिनिमम, यही मिलिकन्स ड्रॉप ऑयल एक्सपेरिमेंट में बताया गया था, जो चार्ज मिनिमम चार्ज हो सकता है, मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो सकता है, इतना हो सकता है, इतना ही हो सकता है। उसी को एक क्वांटा बोला गया था, उसी कितना बोला गया था, 1 क्वांटम बोला गया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन ने पूछा है कि 2 आइडेंटिकल स्पेयर है, ठीक है, एक आइडेंटिकल मेटेलिक स्पेयर और एक और आइडेंटिकल मेटेलिक स्पेयर, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि अगर दोनों में इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिया जाए,
मान लो कि ये A1 है, ये B है, ठीक है। इसमें मान लो इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज दिए, इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज दिए, ठीक है। अब बोला गया है, पूछा कि इन दोनों में से मास किसका अधिक होगा। बेटा एक कॉन्सेप्ट जान लो कि अगर किसी भी एटम से, अगर हम किसी भी एटम से, यहाँ पे अगर हम किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन 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 नेगेटिव प्रोटॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्रोटॉन 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 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, अगर किसी भी मेटल स्फीयर पे अगर वहां पे पॉजिटिव चार्ज हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकाल दिए गए, 1 2 3 इतना इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए। अब इतना इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हैं, इसका मतलब इसका मास कम हो जाएगा, इसका मास क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है कि इसमें जो भी है मेटल स्फीयर में नेगेटिव चार्ज डाले गए हैं, इसका मतलब इसमें और भी नेगेटिव चार्ज हो गए, और भी नेगेटिव चार्ज हो गए, इसका मतलब कि इसका मास क्या हो गया, ज्यादा हो गया, बढ़ गए, ठीक है। अगर कोई भी मेटल स्फीयर से इलेक्ट्रॉन या फिर नेगेटिव चार्ज हो तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा हो जाता है। अगर किसी मेटल स्फीयर से उसमें पॉजिटिव चार्जेस हो, इसका मतलब ये है कि आप वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाले हैं। अब बहुत सारे डॉट्स आएंगे, सर प्रोटॉन्स क्यों नहीं डाल सकते, निकाल सकते हैं। भाई साहब आप में इतनी क्षमता नहीं है कि प्रोटॉन को निकाल सकते हो, डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन बताए थे, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में होता है, ये प्रोटॉन के और न्यूक्लियस के सोलेनोइड में चक्कर लगाते हैं, तो आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, लेकिन आप में वो क्षमता नहीं है कि आप प्रोटॉन को निकाल या डाल सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही निकाला गया होगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज यहाँ से निकाला गया, तभी तो मेटल स्फीयर पॉजिटिव हो गया है, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि इसमें नेगेटिव चार्ज डाला गया होगा, इसमें नेगेटिव चार्ज डाला गया तभी तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, इसका मतलब इसका मास ज्यादा हो गया, मतलब M2 का मास ज्यादा हो गया M1 से, ठीक है। आपकी औकात नहीं है, पहले बता रहा हूँ, आपकी औकात नहीं है कि आप यहाँ से प्रोटॉन का मास निकाल सके और डाल सके, ठीक है। आप बस इलेक्ट्रॉन का मास जो है इधर से उधर कर सकते हैं, ठीक है। एक बार और समझा दूं, कोई भी मेटल स्फीयर में अगर उसमें पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप वहां से इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप उसका मेटल स्फीयर का चार्जेस कम हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस कम हुआ है, तो उसका मास भी कंफर्म कम हुआ ही होगा, ठीक है। अगर कोई भी मेटल स्फीयर में नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसमें जो नेगेटिव चार्जेस है वहां पे इलेक्ट्रॉन बढ़े होंगे, और इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से उसमें जो भी मासेस होगा उसका बढ़ा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा इसमें क्वेश्चन है कि दो आइडेंटिकल स्फीयर है, ठीक है, चलो आप बात करते हैं। दो आइडेंटिकल स्फीयर है, एक का चार्ज है -9 कूलम, ठीक है, दूसरा का चार्ज है, सॉरी बेटा, माइक्रो कूलम। एक का चार्ज है -9 माइक्रो कूलम और दूसरा का चार्ज है +5 माइक्रो कूलम। अब इसको क्या किया, कॉन्टैक्ट मिला है, इसको क्या किया, कॉन्टैक्ट मिला है 9 माइक्रो कूलम और 5 माइक्रो कूलम। अब इसमें क्या होगा कि चार्ज का आदान प्रदान होगा, लेन देन होगा, दोनों बराबर आ जाएंगे। तो कितने बेटा चार्ज इसमें, यहाँ पे चार्ज है -5 और +5 बटा में 2 मेटेलिक स्फीयर है तो दोनों में बराबर बटेगा, तो कितना आ गया, -4/2 इक्वल टू -2 माइक्रो कूलम, ठीक है। अब इसको सेपरेट करेंगे हम, इसको अगर आप सेपरेट करेंगे तो बचेंगे चार्ज दोनों में नेगेटिव का माइक्रो कूलम, ठीक है, 2 नेगेटिव माइक्रो कूलम, ठीक है। अब इसका मतलब नेगेटिव मीन्स आ गया कि उसमें इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन का बढ़ोतरी हुआ तो मास में बढ़ोतरी हुआ है, मास में बढ़ोतरी हुआ है मतलब कि इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इसमें दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया कि जिसमें 2 लिखा है कम कम हुआ है, नहीं, पहला चौथा ऑप्शन कट गया, बिकॉज इसमें चार्ज क्या है, नेगेटिव में आया तो एक्सेस हो गया।
अब बात करते हैं इसमें और पूछा है क्या कि कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमें तो चार्ज आ गया, चार्ज क्या हुआ -2 माइक्रो कूलम, चार्ज तो आ गया। अब हम यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। पता है बेटा हमको फॉर्मूला Q इक्वल टू एनी, ठीक है। Q कितना आया 2 माइक्रो कूलम, एन नहीं पता, हमको निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। और यहाँ पे कितना हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब इसमें डिवाइड करते हैं, एन इक्वल टू 2 10⁻⁻6 इंटू 1.6 10⁻⁻19, बेटा ठीक है। 2/16 आ गया, 1.6 आ गया, इंटू 10⁻13 आ गया, ऊपर जाएगा प्लस में, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा 10⁻⁻6 प्लस में ऊपर गया तो 6 और 9 आया, 10⁻+13 13, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं तो एक पॉइंट ऊपर ले गया 20/16 10⁻13, 4 से कटेंगे बेटा, ठीक है। 5 आएंगे इसमें और 4 आएंगे इसमें, अर्थात 1.25 इंटू 10⁻13, बेटा 5 हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब समझ में आया बेटा कि नेगेटिव क्या होता है, एक्सेस होता है। और वहां पे चार्ज निकाला, चार्ज निकालने के बाद हमसे चार्ज नहीं पूछा था, हमसे पूछा था कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1.5 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट, थैंक यू बेटा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आए हो और अच्छे लगे हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। ठीक है बच्चों।